नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पित्त के समस्या के बारे में। असल में हमारी ज़िंदगी में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, कफ, पित्त और वात। अमूमन कफ बच्चों में पाया जाता है, वात बूढ़ों में पाया जाता है और पित्त है जो हम जैसे युवाओं में पाया जाता है, जिसके कारण अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बालों का झड़ना, चेहरों पर झुर्रियाँ आ जाना, डिप्रेशन में रहना, पेट में जलन होना, ऐसे अनेकों बीमारियों होते रहता है। तो हम इन्हीं सारे बीमारियों को दूर करने के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पित्त आखिर होता क्यों है और ये हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य के शरीर में 3 तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। वात अमूमन बूढ़े लोग में पाए जाते हैं, पित्त है जो युवाओं में पाए जाते हैं और कफ है जो बच्चों में पाए जाते हैं। पित्त को समझने के लिए हम अपने बॉडी को आहार नाल और उनसे संबंधित सारी ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो वो दांत के द्वारा पहले उसे ग्राइंड किया जाता है। साथ ही साथ जीभ से सलाइवा रिलीज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में काम आता है। वहाँ के बाद इसोफेगस के द्वारा फूड मटेरियल स्टोमक में चला जाता है। और स्टोमक के स्ट्रक्चर को समझिए, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, वही पित्त का मेन कारण होता है। यदि एक लिमिट तक है तो हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी होता है और उससे ज़्यादा हो जाने पर वो पित्त का समस्या बन जाता है। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ जाना स्टोमक के लिए ही हानिकारक हो जाता है। स्टोमक को वाल पर छोटे छोटे घाव उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण जलन सा महसूस होता है और वो जलन हमारे इसोफेगस के द्वारा कभी कभी मुंह तक आता है, जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है। साथ ही साथ स्टोमक से उसका डाइजेशन हो जाने के बाद वो इंटेस्टाइन की ओर बढ़ जाता है। वहाँ पे भी बचे हुए डाइजेशन का प्रक्रिया धीरे धीरे चलता रहता है। असल में इंटेस्टाइन 24 आवर्स काम करता रहता है, क्योंकि उसके लिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं वो मिला हुआ रहता है, जिसे डाइजेस्ट करना होता है। परंतु पित्त का समस्या तो हमें स्टोमक से है, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। उसको बढ़ जाना ही पित्त का मेन कारण होता है। तो हम समझते हैं कि आखिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो अप्रॉक्स 3 to 4 आवर स्टोमक में जाकर रुकता है और वहाँ पे डाइजेशन के बाद फिर इंटेस्टाइन की ओर चला जाता है। लेकिन अधिक तैलीय पदार्थ, अधिक फास्ट फूड और डब्बा बंद चीज़ों खाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। वो स्टोमक को समझ नहीं आता है कि हमें इसे डाइजेस्ट करने के लिए कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। वो एक नॉर्मल स्टेज से अधिक रिलीज करने लगता है, जिसके कारण वो फूड मटेरियल अच्छी तरह डाइजेस्ट तो होता भी नहीं, साथ ही साथ वो स्टोमक को दीवार को भी नष्ट करने का काम करता है। स्टोमक की दीवार अमूमन चिकना होता है, जिस पे छोटे छोटे घाव उत्पन्न कर देते हैं और वही घाव हमारे पेट में जलन उत्पन्न करता है और वो जलन कभी कभी हमें मुंह तक भी महसूस होता है, जिसके कारण अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पहला बाल झड़ना। बाल झड़ना अक्सर युवाओं में देखा जाता है, जो पित्त को बढ़ने के कारण होता है। कभी कभी बाल सफ़ेद भी होने लगते हैं। बाल सफ़ेद होना और बालों का झड़ना का मेन कारण पित्त ही है। यदि पित्त को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाए तो बाल का झड़ना खुद ब खुद कंट्रोल होता चला जाएगा। इसके लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है उसे समझते हैं। सबसे पहले डब्बा बंद चीज़ों को खाने का प्रयास ना करें। हो सकता है तो आप अपना घर पे खुद बनाएं। इससे 2 फायदे होने वाले हैं। पहला तो आप बहुत दिनों से बंद चीज़ों का यूज ना कर रहे हैं। दूसरा कि आप अपने परिजनों के साथ खुशहाल तरीके से खा रहे हैं, जो आपको एक इनर हैप्पीनेस देगा। और किसी भी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी होता है। डब्बा बंद चीज़ों के साथ साथ फास्ट फूड जैसे समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा जैसे अनेकों फास्ट फूड आज मार्केट में आए हुए हैं, जिन्हें कम से कम या ना सेवन करने का प्रयास करें। वो हमारे पित्त को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना लाजमी है। इन सभी फास्ट फूडों के जगह पे आप घरेलू चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे रात में सोने वक्त चना और मूंग को भिगोने के लिए छोड़ दें और सुबह उसे धीरे धीरे 1-1, 2-2 करके चबाकर खाएं। आपको लंबे समय तक कभी पित्त का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो हमारे बॉडी को ठंडा रखने का प्रयास करता है।
यदि आपको इन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप केवल चना को अकेले भिगोने के लिए छोड़ें, साथ ही साथ उसको पानी को छान कर सुबह सुबह पी लें। ऐसा करने से पित्त कंट्रोल होता है। साथ ही साथ यदि आंवला है तो आंवला का यूज करें। आंवला का यूज 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, यदि कच्चा आंवला है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा काट के चबाएं, या तो उसे मिक्सी में डालकर जूस बना लें और उसे थोड़ा थोड़ा पीने का प्रयास करें। यदि कोई सीजन में आंवला नहीं मिल रहा है तो उस वक्त आंवला चूर्ण का प्रयोग करें। उसे 1 चम्मच रात में भिगोने के लिए पानी में डाल दें, सुबह में उसे छानकर पानी को पी लें। यह आपको शरीर में पित्त को कंट्रोल करता है, क्योंकि आंवला अल्कलीज होता है जो एसिड को न्यूट्रल करने में काम आता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम घर का खाना खाते हैं फिर भी हमारा पेट बढ़ जाता है। तो उसके पीछे कारण ये है कि आप खाना बनने के अप्रॉक्स आधा घंटे या 1 घंटे के अंतराल में ही खाएं। खाना बना और तुरंत खाना अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ बहुत अधिक देर के बाद भी खाना अच्छा नहीं होता। जब खाना बने हुए अप्रॉक्स 5 से 6 घंटा हो जाता है तो उस वक्त के बाद खाना वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है और डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप खाना बनने के अप्रॉक्स 1 घंटा के अंदर में ही खा लें, जिससे कि हमारा बॉडी अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाए। पित्त को कंट्रोल करने में एक और फैक्टर काम करता है, वो है हाइड्रेशन। अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहें, यानी कि अधिक मात्रा में पानी पिए। पानी पीना हमारे शरीर के लिए लाभदायक तो होता ही है, साथ ही साथ पित्त को समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए भी पानी यूजफुल होता है। तो आप अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि एक बार में बहुत पानी नहीं पीना है, बस छोटे छोटे अमाउंट में 1-1 गिलास करके पीने का प्रयास करें। मैंने अभी बालों को झड़ना और बालों को व्हाइट होने के बारे में बताया। अगला है स्किन पे झुर्रियाँ आना। कभी कभी आप लोगों को नोटिस करते होंगे कि वो बहुत सारे पाउडर, क्रीम और ना जाने कितने सारे मेकअप का यूज किए हुए हैं, फिर भी देखने में वो भद्दा लगते हैं। तो इसके पीछे कारण है पित्त, क्योंकि पित्त हमारे बॉडी का वो अभिन्न अंग है जिसके कारण पूरे बॉडी प्रभावित होता है। यदि वो सही है तो हमारे चेहरे खुद ब खुद चमकेगा, और वो सही नहीं है तो हमारे शरीर पे झुर्रियाँ तो आएगा ही, साथ ही साथ चेहरे पे भी झुर्रियाँ आ जाएगी जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगला है टेंशन और डिप्रेशन। टेंशन और डिप्रेशन पित्त बनाने से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त हमें पेट में जलन होने लगता है और साथ ही साथ हमारे जो इसोफेगस है इसको में भी जलन होता है। जब भी हम डकार करते हैं उस वक्त भी वो जलन ऊपर तक महसूस होता है, जिससे हम सब थोड़ा मेंटली डिप्रेस होते हैं। मैं अब कुछ प्राणायाम और योगाभ्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे भी पित्त प्रभावित होता है। सबसे पहले अपने दाएं नासिकों को बंद करो, दाएं नासिका को बंद करो और बाएं से सांस लो। पूरी लंबी गहरी सांसें लेनी है जिससे हमारा पूरा ब्लैडर अंदर तक फुल हो जाए। फिर कुछ टाइम तक रोकना है और उसे फिर धीरे धीरे रिलीज करना है। जैसे देखिए, रिलीज भी बाएं नासिका से ही करना है, दाएं नासिका के यूज नहीं करना है अभी। इस तरह का प्रक्रिया 20 टाइम्स करना है, यानी कि 20 बार लेना है और 20 बार ही छोड़ना है। ऐसा नहीं कि 10 टाइम्स लिए और 10 टाइम्स छोड़ दिए तो 20 टाइम्स हो गया, ऐसा नहीं। अगले प्राणायाम है उसे कपालभाति का। कपालभाति में पहले लंबी गहरी सांसें लेनी है और उसे छोटे छोटे पीसेज में छोड़ना है। जैसे देखिए, तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने सारे समस्याएं, उपचार और योगा अभ्यास बताया उसे अपना करके आप अपने ज़िंदगी से पित्त के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन सारे तरीकों पे खरे उतरोगे। इसे करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं है। इसे आप आसानी से एक मैट बिछाइए या अपना बेड पे ही बैठ जाइए और इन प्रोसेस को करना शुरू कर दीजिए। आंवला यदि मार्केट में मिलता है तो आप उसे खरीद लीजिए, नहीं तो आंवले चूर्ण का सेवन कीजिए। खाना जब भी खा रहे हैं तो आप ताज़ी खाने खाने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ कोई भी फास्ट फूड कम से कम या ना लेने का प्रयास कीजिए। यह आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।